हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विथ ओमकार। आज हम जीनस इरिस्पी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इरिस्पी के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें सिस्टमैटिक पोजीशन, उसके बाद उसका अक्रेंस यानी कहाँ कहाँ फाउंड होता है। तीसरा है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, देखने में कैसा लगता है। और चौथा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर उसको हम लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं, जिसमें हमें एसेक्सुअल मोड पढ़ना है और सेक्सुअल मोड पढ़ना है। तो अब हम इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखते हैं। ये तो हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन में क्या क्या है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो हम इरिस्पी के सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं। तो उसमें कहता है कि किंगडम जो है माइकोटा है, डिवीजन यूमाइकोटा, क्लास जो है प्लेप्टोमाइकोटा है, ऑर्डर इरिस्फेल्स है, फैमिली इरिसिफेसी है, जीनस इरिस्पी है और स्पेसीज जो है वो बहुत सारे होने के कारण यहाँ एसपी लिखेंगे। जब वो सिंगुलर केवल एक जीनस में केवल एक स्पेसीज हो तो एसपी लिखेंगे, और जब ज्यादा नंबर में हो तो एसपीएस कर देंगे, प्लूरल फॉर्म कर देंगे। स्पेसीज में हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है। अब हम इरिस्पी के अक्रेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कहाँ कहाँ ये फाउंड होगा या फिर कितने स्पेसीज ये रिप्रेजेंट करेंगे। द जीनस इरिस्पी रिप्रेजेंट्स 10 species. They are obligate parasites and cause powdery mildew disease in several plants. Powdery mildew एक डिजीज है जो काउज करता है फंगस इरिस्पी के कारण। तो हम देखते हैं कि इससे जो पैथोजन है इसका, वो कौन कौन प्लांट में हार्मफुल करते हैं या फिर पाउडरी मिल्डे काउज करते हैं। सबसे पहले है इरिस्पी पोलिगोनी, पाउडरी मिल्डे इन पी प्लांट। इरिस्पी पोलिगोनी हमेशा याद रखना है, जीनस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और स्पेसीज को स्मॉल, और अंडरलाइन करना कंपलसरी है। अब हम दूसरा है इरिस्पी ग्रामिनीस, जो कि पाउडरी मिल्डे काउज करेगा डिजीज, वो व्हीट और बार्ले प्लांट में होगा। तीसरा है इरिस्पी कम्युनिस, ये कुकुर बीट प्लांट में काउज करेगा। तो हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। तो कहता है ये होस्ट सेल है, जो ब्लू से है वो होस्ट सेल है, और ए माइसिलियम है। ऊपर से जो ब्लैक आया है वो माइसिलियम है, यानी कि इरिस्पी फंगस है। तो कहता है कि जो माइसिलियम होगा वो सुपरफिशियल होगा, यानी कि बाहर से है, वेल डेवलप्ड है, ब्रांच्ड है। जैसे एक ब्रांच यहाँ हुआ, फिर निकला दूसरा ब्रांच हुआ, ये अभी डेवलप कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सेप्टेट है विथ यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में केवल एक न्यूक्लियस होगा। तो अब कहता है कि माइसिलियम जो फॉर्म करेगा वो व्हाइट पैचेज में फॉर्म होगा ऑन द होस्ट सरफेस। ये जो है वो व्हाइट कलर के पैचेज में प्रेजेंट है ऑन द होस्ट सरफेस। उसके बाद कहता है इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइफी विच प्रोड्यूसेस माइसिलियम। ये जो है हाइफी से कंपोज्ड है और प्रोड्यूस करेगा न्यू होस्टेरिया में। यहाँ एक होस्टेरिया, यहाँ ये जो हाइफी है वो डेवलप करेगा नया होस्टेरिया में। दिस होस्टेरिया, ये होस्टेरिया जो है वो पेनिट्रेट करेगा इनटू द होस्ट टिश्यू टू एब्जॉर्ब फूड और न्यूट्रिएंट्स। ये होस्टेरिया जो पेनिट्रेट किया है फॉर इट्स डेवलपमेंट, यानी कि फूड और न्यूट्रिशन चाहता है। अब हम चलते हैं इरिस्पी के रिप्रोडक्शन में। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल होगा या फिर सेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल के केस में कहता है कि इट टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। वहीं सेक्सुअल के केस में कहता है कि ये oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन। अब हम इरिस्पी के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। कहता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो टेक्स प्लेस करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया जो है वो, ये जो कोनिडिया है वो यूनिन्यूक्लिएट
यूनिसेलुलर ओवल और स्फेरिकल इन शेप होगा। ये ओवल या फिर स्फेरिकल इन शेप होगा और प्रोड्यूस करेगा बाय लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच कोनिडियोफोर। ये जो कोनिडिया है वो डेवलप्स करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा बाय कोनिडियोफोर। जब ये मैच्योर हो जाएगा, जब ये कोनिडिया मैच्योर हो जाएगा तो कहता है कि ये डिस्पर्स्ड बाय एयर, हवा में ये सबसे ज्यादा डिस्पर्स होगा और जर्मिनेट करेगा ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम बाय प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब एंड डेवलप्स इनटू न्यू माइसीलियम। सीधा कहता है कि एक कोनिडिया जो है जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वो जर्मिनेट करेगा by producing germ tube on a suitable substratum and develops into new mycelium। अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इरिस्फे इज oogamous टाइप, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन को एस्कोगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम कहेंगे। जब ये एस्कोगोनियम और एंथेरिडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां प्लाज्मोगैमी होगा और एक दूसरे से ट्विस्ट करके डाइकैरियोन का फॉर्मेशन करेंगे। ये डाइकैरियोटिक जो सेल है वो ट्रांसवर्स डिवीजन 4 से 5 ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा और फॉर्म करेगा ये 6 या 5 सेल्स, जिसमें कि एक सेल जो है यानी कि जो यहाँ डाइकैरियोटिक है वो डाइकैरियोन स्टेज में रहेगा जो डेवलप कर जाएगा एस्कोजीनस हाइफी में। ये एस्कोजीनस हाइफी डेवलप करके सिनकैरियोन का फॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ जो डाइकैरियोटिक सेल है वो अब एक फ्यूज करके सिंगल न्यूक्लियस बना देगा, यानी कि 2x का फॉर्म करेगा, जिसको हम सिनकैरियोन कहेंगे और ये फंक्शन करेगा एज एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल के सिनकैरियोन में यानी कि जो न्यूक्लियस से फ्यूज किया था इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस करके एक बार फिर माइटोसिस करेगा, जिससे कि 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। ये 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो फॉर्म किया वो फॉर्म करेगा एस्कस में। एक एस्कस में 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा और 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डेवलप करेगा एस्कोस्पोर्स में। ये एस्कोस्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो एस्कस जो है वो टूटेगा और एस्कोस्पोर्स बाहर निकलेगा। अगर फेवरेबल कंडीशन लगातार इसे मिलते रहे तो एस्कोस्पोर में जेम ट्यूब का डेवलपमेंट होगा और ये डेवलप कर जाएगा न्यू हाइफी में। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और सेक्सुअल लाइफ साइकिल इरिस्फे में ऐसा ही चलता रहेगा। तो अब हम इसका नोट्स लिखते हैं। नोट्स लिख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, या फिर ऐसे लिखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इरिस्फे इज oogamous टाइप in which the male sex organ is antheridium and the female sex organ is ascogonium. When they came in, second point है, when they comes in contact with each other, then they twist around each other and dikaryon is formed. After plasmogamy, third point है, after plasmogamy the ascogonium form tubular structure which divides by transverse wall to form 4 to 5 cell structure.
इसमें जो इंटर कैलरी पोजीशन पे है वो बाइन्यूक्लिएट सेल होगा ऑफ द एस्कोजीनस हाइफी which functions as Eschers mother cell. The two nuclei of the Eschers mother cell fuse to form synkaryon. The diploid nucleus of Eschers mother cell divides meiotically followed by mitotically to form 8 haploid nuclei. Each nuclei secretes a ball around itself to form ascospore. During the development of Eschers, some sterile hyphae forms a protective covering around the ascogonium, जिसको हम क्लेस्टोथेसियल बॉल कहेंगे। एक क्लेस्टोथेसियल बॉल जो है वो ग्लोबोज होगा, GLOBOAC, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर स्ट्रक्चर होगा। दिस क्लेस्टोथेसियम आर डिटैच्ड एंड डिस्पर्स्ड आइदर एक्सीडेंटली और बाय विंड। द वॉल रप्चर्स एंड द एस्की ब्रस्ट एंड द एस्कोस्पोर्स कम्स आउट, which germinate or which form germ tubes and develop into new hyphae or new mycelium of Erisiphe. इतना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इरिस्फी के केस में। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो।